अब देखिए श्लोक नंबर 9। कुटुंब परिवार कैसा है विचार करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। दिग्देशेभ्य खगायेत संबसंती नगे नगे सौ सौ कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक साथ मिलकर के दिग्देशेभ्य खगायेत संबसंती नगे नगे सौ सौ कार्यवशाद्यांति दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। नग का अर्थ वृक्ष भी होता है और नग का अर्थ पहाड़ भी होता है। नग का अर्थ संस्कृत में वृक्ष भी और पहाड़ पर्वत भी, और हिंदी में कहो तो नग मणि अणि के बारे में भी है। हाँ, नग हीरा, डायमंड, कोहिनूर चला गया तुम्हारे देश से बाहर। नग, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। एक बात याद आ गई, आकिंचन धर्म की पूजा आप पढ़ते हो, उसमें एक पंक्ति आई है, उस पर अच्छी चर्चा होती है। कभी कभी हम प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायन पड़े। अकिंचन धर्म की पूजा में पंक्ति आई है, आई कि नहीं आई? ख्याल में आ गया ना? नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायन पड़े। इसका अर्थ समझ में आपको आ जाएगा। कई बार अपन पूजा की पंक्तियों को पढ़ तो लेते हैं पर उनका पूरा भाव नहीं पकड़ पाते। कहाँ रुकना, कहाँ कामा लगी हुई है? यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूं, अब इसमें कहाँ कामा लगाना, रुक करके कहाँ आगे बढ़ना है? यह मदन विजेता बन न सके, तो अब यह जो पूजा कर रहा है, यह मदन विजेता बन न सके। तो जब मदन विजेता नहीं बन सकना है तो फिर पूजा काहे को कर रहे? मदन के तो विजेता ही बनना है। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में, और ऐसा भाव कर रहे कि मदन विजेता न बने। नहीं, ऐसा नहीं। यह मदन के यहां काम लगाओ। यह मदन, ये जो काम का भाव है, ये काम का भाव विजेता ना बन सके, ये भाव हृदय में लाया हूं। अब चलता है तो चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला समझता नहीं, समझने वाला नहीं। पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है, लेकिन हर चीज में हे शांति त्याग के मूर्तिमान। अब मूर्तिमान कौन? शांति को त्याग करने वाले हैं, जिन्होंने शांति का त्याग कर दिया है। ऐसे मूर्तिमान शिवपथपंथी गुरुवर प्रणाम। कैसे गुरुवर को प्रणाम कर रहे? जिन्होंने शांति का त्याग कर दिया। ऐसा अर्थ निकालेंगे कि नहीं, हे शांति के मूर्तिमान, हे त्याग के मूर्तिमान, दोनों में मूर्तिमान लगाना। हे शांति अब मूर्तिमान, हे त्याग मूर्तिमान। शांति और त्याग के मूर्तिमान ऐसे गुरुवर जो शिवपथपंथी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इन सब चीजों को करना। मेरी भावना की पंक्तियां भी कई लोग पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ लिया उनको समझ में ही नहीं आता। निष्कंटक पद की मैं विष्कंटक पद में विष्कंटक बोता हूं पढ़ जाते। एक जगह निर्माण कांड चल रहा था हिंदी वाला, और पढ़ते पढ़ते हमारे कानों में सुनने में आ गया
दो बलभद्र मुफ्त में गए। क्या कह रहे हैं अच्छे जोर जोर से? दो बलभद्र मुफ्त में गए। मुफ्त में गए, मुकत में गए हैं भाई, मुक्ति में गए। दो बलभद्र मुकत में गए, मुक्ति में गए। मुकत को इन्हें मुफ्त बना दिया, मुफ्त में फ्री में चले गए हैं। बताओ सुदर्शन भाई, मामला बड़ा गड़बड़ है। कहाँ रुकना? तो साहित्यकारों ने, कवियों ने लिखा है। अब उसमें हमको ये समझना कि इसका भाव जो हमारे धर्म के अनुरूप है, उसमें कहाँ क्या पढ़ना, कैसा पढ़ना, कहाँ रुकना, कहाँ ये है। उनका भाव गलत है ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर ये पढ़ दिया तो वो उनको बिल्कुल फ्री फोकट में मोक्ष भेज रहे, ऐसा उनका भी भाव नहीं है। लेकिन भाव अच्छा होते हुए शब्द हमारे क्या निकल रहे हैं, इस पर अगर हम गौर नहीं करेंगे तो उतनी गहराई से भाव भासना नहीं हो पाएगी। नगन पर तन नगन ठाड़े, क्या प्रोफेसर साहब? नगन पर तन नगन ठाड़े, अब इसका अर्थ क्या हो गया? नगन ठाड़े, ये तो समझ में आ रहा है कि दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं। अब नगन पर नगन ठाड़े, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है नग यानी पहाड़। अब नग पहाड़ पर मुनि महाराज जी खड़े हैं, खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं। इस बात को बतलाने के लिए कवि ने नग यानी पहाड़ पर खड़े होकर के मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, तो प्रास क्या बनाया? नग को उसने काव्य कविता में नगन लिखा, नग को नगन किया। अब नगन पर तन नगन ठाड़े, उस पहाड़ पर दिगंबर मुद्रा से खड़े हुए हैं, और ऐसे जो मुनिराज तप कर रहे हैं उनके चरणों में सुर असुर पायन पड़े। अब नगन की तरफ ख्याल नहीं जाए तो कोई अर्थ ना निकाल पाए। नगन पर नगन ठाड़े, नगन पर नगन ठाड़े, नगन पर नगन ठाड़े का मतलब का ऐसे अर्थ निकालना पड़ते हैं। नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर दिग्देशे व्याह, खगा ये दिशाओं और देशों से पक्षी आकर के। कहां कहां से? विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से। दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है या विदिशा है, ये 8 दिशा विदिशा हो गई। अब गांव नगर जहां जहां भी बने हैं छोटे बड़े, उन ग्राम नगरों से तो दिशाओं, विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से पक्षी आकर नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर संबसंती ठहर जाते हैं, ठहर जाते हैं। कब? शाम होते होते आते हैं और सुबह होते होते चले जाते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में चातुर्मास किया था। प्रतिदिन शाम को एक समय निश्चित था, समझ लीजिए कि अंधेरा लगन आने के पहले और उजाला समाप्त होने पर तोते तोते, हजारों तोते कहां से आते, झुंड बना बना करके, और शहर में उनके जो जो स्थान वृक्षों के, मतलब लगभग 15-20 मिनट तक उनका यही क्रम, आधा घंटे तक आ रहे आ रहे आ रहे, झुंड समूह झुंड समूह। हम लोग भी शाम को छत पर जाके कितने आ रहे, कहां कहां से आ रहे, गिनती नहीं, इतने तोते आते थे। और सुबह सुबह बिना कोई सायरन बजे किसी को चिंता नहीं कि सायरन बजाओ तब उसके बाद मालूम चलेगा टाइम हो गया, नहीं, ना कोई सायरन, ना कोई घड़ी, ना कोई घंटा, ना कोई हार्न, कुछ नहीं। और पांव फटते ही, उजाला आने के पहले पहले सब अपने अपने स्थानों से निकल करके फिर झुंड बना बना करके
दिन भर कहाँ रहते, क्या करते, किसके साथ रहते, आ जाते, रात बिताते, चले जाते। अभी राजस्थान के बागड़ में हम लोग नौगामा में थे। नौगामा मंदिर के सामने संत भवन है। उस संत भवन के बारे में बताया कि जब कच्चा था तो उसमें घोंसले बना बना करके पक्षी रहते थे। बहुत पक्षी रहने लगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको पक्का बनाया गया, दीवारें गिरा दी गई, घोंसले गिर गए, सब गिर गए, पक्षी भी चले गए। और जब तक बनता रहा पक्षी आए नहीं। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार हुई, उन सारी पक्की दीवारों में आके फिर घोंसले बना लिए उनने। हाँ, हम अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे, तुम कितना कुछ भी करो भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आगे सब बना लिए। अभी भी आप जाके कभी देखोगे यात्रा में, तो हम लोग वहां रहे, शिविर लगाया ग्रीष्म काल का, तो सब पक्की दीवारों में ऐसे ऐसे उनके मिट्टी के घोंसले, पक्षी, चिड़िया, ये वो सब आते। इतने तरीके के, इतनी अच्छी तकनीक से उनने बनाए कि गर्मी में उनको अंदर गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, बारिश के थपेड़े भी आ जाएं तो उनके घोंसलों को कुछ नहीं होना। आचार्य महाराज ने देखो क्या दृश्य, वृक्ष वृक्ष पर विभिन्न दिशाओं और देशों से पक्षी आकर ठहर जाते हैं तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल होने पर 100 कारी वशात अपने अपने कार्य की बस से विभिन्न देशों में, दिक्षु विभिन्न दिशाओं में यान्ति, चले जाते हैं, चले जाते हैं। शाम के समय जैसे पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशाओं और देशों से आकर वृक्षों पर बसेरा करते हैं और सवेरा होते ही अपने अपने कार्य से भिन्न भिन्न दिशाओं और देशों में उड़ उड़कर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जीव भिन्न भिन्न गतियों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण कर दूसरी गतियों में चले जाते हैं। इस प्रकार परिवार एक वृक्ष या मुसाफिर खाने के समान है। ये संसार हमारे तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है, संसार तो अपने संसार के हिसाब से चल रहा। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसारः। संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसका नाम संसार है। और इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। हम चाहें सूरज ठंडा हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, हो सकता क्या? रावण ने मन में 3 इच्छाएं पाली। क्या? हम समुद्र के खारे पानी को मीठा करके रहेंगे। कर लिया क्या? हम जमीन से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना करके रहेंगे। बना ली क्या? और कुछ एक और ऐसा सोने वोने को लेकर के, मतलब समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने, स्वर्ग तक की सीढ़ियां लगाने, मतलब लोगों को स्वर्ग जाने में आसानी हो जाए। काय को परेशान हो रहा था सीढ़ियां बनाने को? वैसे ही संसार में तय है कि कोई कहीं भी जाए, बाद में तो अपन स्वर्गवासी कहते ही हैं। काय को परेशान हो रहा सीढ़ियां लगा करके जाने में? सीढ़ियां लगाओ, फिर चढ़ो चढ़ो चढ़ो, फिर चढ़ के फिर आए नहीं। अरे ये तो तय कर लिया सब लोगों ने मिलकर के, मरने के बाद कोई कहीं भी जाए, हम तो उसको वहीं भिजाएंगे। कहां भिजाएंगे? भिजाएंगे कि नहीं भिजाएंगे? और अगर तुमने जरा सच्चाई से कोई सही बात कर दी तो वो कहांगे या पता नहीं, उसके परिवारीजन मिलकर के तुम्हें जरूर हाँ, इतना अवश्य है कि ये तो नियति का चक्र है, इसे समझो और जो मिला है उसको खूब जियो, आनंद से जियो। और जो भी अपने परिचय में है उनको भी उत्साहित करते हुए, हाँ, कोई विकल्प नहीं, जो जितना समय है आराम से और आनंद से जियो, ज्ञान पूर्वक जियो।
यही इस जीवन की सार्थकता है। पद्यानुवाद और दोहा। दोहा देखिए ऊपर लिखा है, दिशा देश से आ करें खग तरु पर विश्राम, भिन्न भिन्न दिग देश में उड़े प्रात निज काम। संस्कृत का श्लोक और दोहे में भाव। अब गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया, दिशा दिशा से देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल आते, डाल डाल पर पात पात पर पादप पर निशि बस जाते, अपने अपने कार्य साधने उषा काल में फिर उड़ते, दिशा दिशा में देश देश में कहाँ देखते फिर मुड़ के। देखो आप सब तो स्वाध्याय में निमित्त हो, आप कितना समझ पा रहे हो वो आपके ऊपर है, आपकी योग्यता के ऊपर, लेकिन आप सबको निमित्त बना करके मैं खुद अपना स्वाध्याय कर रहा हूं। हाँ, एक अच्छा टीचर विद्यार्थी को निमित्त बना करके खुद सीखता है, और शिक्षक जीवन के आखिरी क्षणों तक विद्यार्थी बना रहता है। और जो शिक्षक विद्यार्थी बन करके पढ़ाता है उसी में ज्ञान की गहराई भी आती है, निरंतर सीखने की भावना। ये समय जो मिला आप निमित्त बने, लेकिन हमने अपना स्वाध्याय किया, इससे हमने अपना ज्ञान अर्जित किया, और अपने स्वाध्याय में गुरुवर आचार्य श्री के अनुवाद को हम विशेष रूप से रखते हैं। इसमें अपने गुरु के प्रति भक्ति भी हुई, उन्होंने साहित्य सृजन में क्या क्या कार्य किया वो भी हमको तुमको सबको मालूम होगा। उनका लेखन हमारे परिणामों में, कसायों में मंदता का कारण बना, ये सब परंपरा। तो देखो कितना अच्छा, पादप यानी वृक्ष और बाकी सब सरल है। इस तरह से पक्षी देश देश दिशाओं से आकर के रात्रि विश्राम करते हैं, और अपना समय बिता करके जैसे सुबह सुबह अपने कार्य को निकल करके चले जाते, ऐसे ही जीव प्रयोजनवश कर्म की वजह से गतियों में आके जन्म लेता है, वहाँ उसका परिवार कुटुंब बनता है। फिर समय बीतने पर फिर सब अपनी अपनी दिशाओं, मेले में जैसे सब इकट्ठे हो गए और अपना अपना काम करके अपनी अपनी दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार है। महावीर भगवान की जय।